यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, ट्रांसफर से रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं बेन जेकब्स के द्वारा, और बेसिकली मिडफील्ड में हमारे कुछ टारगेट्स चेंज हो रहे हैं। हम बात करेंगे टायलर एडम्स, बोर्नमथ का प्लेयर, क्या हमें उसको साइन करना चाहिए, किस सिचुएशन में कर सकती है यूनाइटेड, क्या हम उसको देख रहे हैं, कितने में मिल सकता है वो प्लेयर, साथ ही साथ क्या चांसेस हैं हमारे को कॉनर गैलेगर को साइन करने के लिए, सेमेन्यो और मटेटा जैसी साइनिंग्स क्या पॉसिबल है यूनाइटेड के लिए, और अगर यूनाइटेड समर तक वेट करती है तो क्या एक बहुत बड़ा खतरा यूनाइटेड को मिल सकता है। कोबी मेनू की सिचुएशन पे थोड़ी सी अपडेट्स हैं, ज़र्गज़ी की सिचुएशन पे थोड़ी सी अपडेट्स हैं, साथ ही साथ क्या होगी पॉलिसी यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो में वो तो हम देखेंगे ही, बट और बहुत क्रूशियल अपडेट्स हैं दोस्तों। फाइनेंशियल्स आए हैं यूनाइटेड के, तो मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा नंबर्स के साथ, बट तुम्हें बेसिकली क्रक्स बता दूंगा जो मेरे को कंसर्न दिखाई देता है यूनाइटेड के फाइनेंशियल से रिलेटेड। ऑफ कोर्स हम बात करेंगे थोड़ी सी रूबेन एमरिम के बारे में, क्या बातें करी जा रही हैं, जो लेटेस्ट और जो बड़ी बड़ी चीजें मेरे को दिखाई दी हैं, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में यूनाइटेड से रिलेटेड एंड टू एंड। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को डेली वीडियोस के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड की और बहुत सारा और फुटबॉल कंटेंट के लिए, और हाइप करके इस वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट्स बताना, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू इट कि टायलर एडम्स, नाउ टायलर एडम्स को क्या हमें साइन करना चाहिए और ये कौन सा प्लेयर है, कैसा प्लेयर है। सो हम देखते हैं भाई टायलर एडम्स के लिए कि हमारे पास ये 26 साल का प्लेयर है जो फरवरी में 27 साल का हो जाएगा। वैसे आप कहोगे कि यार एक्चुअल में इनियोस 26 साल से नीचे का प्लेयर कोई साइन करके नहीं लाई, ज्यादा का प्लेयर कभी नहीं साइन किया उन्होंने अभी तक, बट आई डोंट थिंक सो कि दैट वुड बी द बिगेस्ट हर्डल, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों देख रहे हैं हम इस प्लेयर को। प्रॉबेबली यू वुड नॉट लाइक द रीजन, बट एनर्जेटिक डिफेंसिव मिडफील्डर है, यूएस के लिए खेलता है भाई, मेरे को पता है इस प्लेयर को, मैंने भी देखा हुआ है पहले भी, और ये एक टाइम पे मैकेनी और ये लीड्स यूनाइटेड में काफी गदर मचा रहे थे मिडफील्ड में, क्योंकि ये अप एंड डाउन मार्को बेस्ला वाले सिस्टम में कर सकते थे। काफी सही एनर्जेटिक प्लेयर है। देखो इसके अगर आप स्टैट्स देखोगे तो भी आपको दिखाई देगा कि बेसिकली बोर्नमथ की टीम में ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर रहा, बोर्नमथ की टीम में डिसेंट प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। उनका एक और प्लेयर है मिडफील्ड में स्मिथ, जिसको हम और देख रहे थे, बट अभी हम बात करेंगे टायलर एडम्स की। ये बेसिकली टैकल सीक करता है, ये करना चाहता है टैकल, ये बॉल इंटरसेप्ट करना चाहता है, उन चीजों में नंबर 1 प्लेयर्स में से है पूरी प्रीमियर लीग में। राइट, सो ही लाइक्स टू गो फॉर टैकल्स, ही लाइक्स टू इंटरसेप्ट द प्लेयर्स, बट उसकी लीड्स में एक इंजरी बुरी रही थी। सो आई एम नॉट श्योर इंजरी फ्रंट पे यूनाइटेड किस तरीके से उसको देख रही है, थोड़ा सा लिटिल सा कंसर्न है, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया ना। तुम बात करोगे कि भाई क्या हमारे लाइक प्लेयर है, आई डोंट नो, आई डोंट नो हमारे लाइक प्लेयर है या नहीं है। बड़े बड़े क्लब्स वाले फेल हो जाते हैं, एवरेज प्लेयर्स भी अच्छे लग सकते हैं, मे बी ही इज, मे बी ही इज, आई डोंट नो, बट सर्टेनली जब आप बाकी लिस्ट में प्लेयर्स देखते हो, एलियट एंडरसन, बलेबा और ये, उनके सामने ये उतनी हाई प्रोफाइल साइनिंग नहीं लगता। तो तुम कहोगे कि भाई क्यों कर रही है यूनाइटेड इस प्लेयर को टारगेट। ठीक है, हम कोशिश तो करेंगे जनवरी में बात करने की, बट मोस्ट लाइकली ये आपका समर की ही साइनिंग है, क्योंकि ये साइनिंग भी हम नहीं कर पाएंगे जनवरी में। बोर्नमथ इस प्लेयर को जाने नहीं देगी सस्ते में, और उनकी टीम अभी भी स्ट्रगल कर रही है। दे वुड लाइक टू फाइट कि कुछ 1-2 विन्स मिल गई तो वापस ही वो यूरोपियन कंटेंशन में आ सकते हैं, जबकि इतने सारे प्लेयर उन्होंने पूरी टीम खाली कर दी थी भाई सेल कर करके, स्टिल वो अभी भी डिसेंट फुटबॉल खेल के, अभी तो खैर उनके नंबर नीचे हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू प्ले देम दिस मंडे। सो मे बी वहां पे हम देखेंगे इस प्लेयर को, टायलर एडम्स को। बेसिकली हमारा वो भी हो सकता है, आपका ऑडिशन कह सकते हो आप, बट बोर्नमथ ने इसको साइन किया था 22-23 मिलियन में, जितना मेरे को याद है, 2023 में, 2 साल हो चुके हैं उसको। सो मे बी मेरे को लगता है 25-30 मिलियन में इसकी साइनिंग करी जा सकती है। बोर्नमथ को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, विच इज गुड, विच इज गुड, राइट। सो क्या हमें इसको साइन करना चाहिए, आई डोंट नो, आई डोंट नो द आंसर टू दैट। सो आई एम गोइंग टू मूव आउट टू मटेटा। मटेटा के बारे में बेन जेकब्स ने अपडेट बताई है, सारी अपडेट्स मोस्टली बेन जेकब्स की तरफ से हैं। यूनाइटेड स्टैंड में उनका एक शो था, तो वहां पे सो मटेटा के बारे में उन्होंने बताया है कि सीरिया ए लाइकली डेस्टिनेशन है। सो बेसिकली हम नहीं देख रहे हैं भाई, हम नहीं देख रहे हैं, हम पैसा नहीं लगाएंगे एक एक्सपीरियंस प्लेयर पे। मे बी हम किसी यंग टैलेंट को लाएंगे जिसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट कमाना है, ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट कमाना है। मटेटा डज नॉट लुक लाइक अ प्रॉफिट, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। भले ही तुम्हारी टीम बेटर हो जाए, बट उससे हमें लेना देना नहीं है। सेमेन्यो भी उसी खेत की मूली है भाई, सेमेन्यो के पीछे हम पड़े थे पिछली बार, उसको हम टारगेट कर रहे थे, और मैं समझ भी सकता हूँ भाई, हमने जब 2 नंबर 10 पे 120 मिलियन लगा दिए हैं, आपको स्ट्राइकर लेके आ गए हो 60-70 मिलियन का, तो अब आप सेमेन्यो के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। बट कीप एन आई ऑन दिस, क्योंकि यूनाइटेड तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी प्रायोरिटी में हाई नहीं है,
बट बाकी कुछ और क्लब्स हैं जो इसको देख सकते हैं, राइट? सो बेसिकली सेमेन्यो को वो टारगेट कर सकते हैं। नाउ जनवरी में करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, बट उसका रिलीज क्लॉज एकदम एक्टिव है। क्या साला बिकेगा और ये सेमेन्यो आएगा उनकी तरफ, लिवरपूल की तरफ, आई डोंट नो, बट बहुत से क्लब इसको देख रहे हैं। बट उसके बाद आप बात करोगे भाई आउटगोइंग से रिलेटेड कि भाई मेनू और जग्जी भैया का क्या हाल है, तो बेसिकली नेट में यूनाइटेड की जो सेलिंग भी है, मेनू को जाने दे और जग्जी को जाने दे, उस पर हाईली डिपेंड करता है कि हम किसको आने दे वाले मूड में किसके साथ हैं। जर्गजी का चाहना कम चांसेस हैं एज पर बेन जेकब्स। क्यों? क्योंकि रीजन बहुत अच्छा देगा भाई, वो तुम्हारे दिमाग खराब हो जाएगा रीजन सुन के, क्योंकि हम कोई स्ट्राइकर साइन नहीं कर सकते। बेसिकली वो कह रहा है कि मुश्किल है किसी स्ट्राइकर को साइन करना, इसलिए हम जर्गजी को नहीं जाने देंगे मोस्ट लाइकली, राइट? बट मे बी शायद हम किसी मिडफील्डर को साइन कर लें, राइट? सो इसलिए कोबी मेनू के जाने के चांसेस फिर भी हैं। दोनों के दोनों क्लब्स, दोनों के दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं भाई, दोनों के दोनों के लिए ज्यादा काफी सारे क्लब्स आ रहे हैं बीच में इनको खरीदने के लिए। सो बेसिकली कुछ भी हो सकता है इनका, बट मोटी मोटी मैं आपको बात बता दूं कि कोबी मेनू के जाने के चांसेस ज्यादा हैं, जर्गजी के कम है, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते उनकी रिप्लेसमेंट जर्गजी भैया की। कौन आएगा 6 महीने के लिए, राइट? या फिर परमानेंट डील में भी ना। कोबी मेनू के बारे में लोग कहते हैं भाई उसको खिला क्यों नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं हमारी टीम में एक गुंडा है, वो है ब्रूनो फर्नांडिस। और वो ऐसा गुंडा है भाई, वो आंख बंद करके किसी भी क्लब के वर्ल्ड की टीम में, भाई मैं तो ये भी क्लेम करूंगा किसी भी क्लब में, ठीक है, वो जाके स्टार्ट कर सकता है। He is that kind of a player. He is the best player that we have. He is the best midfielder that we have. He is the best number 10 we have. He is probably the best striker we have. Right? So ब्रूनो फर्नांडिस एकदम ही अलग ही माल है भाई। हमारे को तभी उसकी वैल्यू पता चलेगी जब वो जाएगा यहाँ से। मैं बार बार बोलता हूँ ना। कोबी मेनू पे आते हैं। सो कोबी मेनू के साथ रूबेन एमरेम उसको अप्रिशिएट करता है भाई। लोग कहते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते, और मेरे को याद आता है वुल्व्स के अगेंस्ट वो जब 13 मिनट के लिए आया था, देखा उसका बॉल कंट्रोल, ये सब भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोबी मेनू का बॉल कंट्रोल सही है, वो छोटे स्पेसेस में, टाइट स्पेसेस में बॉल को अपने पास रख भी सकता है। कोबी मेनू इसके कारण नहीं है बाहर, कोबी मेनू इस चीज के कारण है जो बेन जेकब्स ने खोल के तुम्हारे सामने रख दिया। अगर अभी भी नहीं मानना तो मत मानो। कोबी मेनू के लिए कह रहा है कि भाई रूबेन एमरिम को उसकी क्वालिटी ऑन द बॉल काफी अच्छी लगती है, बट ही वांट्स अ सेफ्टी नेट। नाउ सेफ्टी नेट क्या होता है? बेसिकली कि दोज हु आर एबल टू ईदर बी इन द राइट पोजीशन टू स्टॉप काउंटर अटैक्स, या उन पे ट्रिमेंडस स्पेस है कि वो बार बार पीछे आ सकते हैं, फॉल बैक कर सकते हो। बेसिकली उसको एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए, जिस रोल में कोबी मेनू फिट नहीं बैठता। वो एक कमी है कोबी मेनू की, जो बेसिकली रूबेन एमरिम उसके साथ काम कर रहा है। हमने पहले देखा भी था, सुना भी था समर में भी, कि वो उसकी स्पीड बढ़वाना चाहता है। स्पीड क्यों बढ़वाना चाहेगा? कि रिकवरी कर पाए। अगर बॉल ऐसी जगह पे लूज हो गई है तो कोबी मेनू रिकवर कर पाए। फॉर एग्जांपल, उगारते आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर है जिसकी रिकवरी बेटर है। बाकी सारे मिडफील्डर्स को कंपेयर कर लो, आप चारों के चारों को रख लो, उगारते की रिकवरी ऑफ द बॉल, वो ही कैन स्प्रिंट एंड रीच टू अ प्लेस जहां पे बॉल के साथ खतरा है। सो कोबी मेनू इस टाइम पे वो चीज नहीं कर सकता। और यस, उसकी बॉल के साथ बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, तुम्हें दिखाई देती है, मुझे दिखाई देती है, रूबेन एमरिम को भी दिखाई देती है, बट रूबेन एमरिम उसको इस टाइम पे इसलिए फेवर नहीं कर रहा क्योंकि वो डिफेंसिव आउटपुट, सेफ्टी नेट कोबी मेनू के साथ ज्यादा नहीं मिलता। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। दैट डज नॉट मीन कोबी मेनू बेकार प्लेयर है, दैट डज नॉट मीन रूबेन एमरिम उसको रेट नहीं करता। इट्स जस्ट दैट कि उसकी क्वालिटीज ब्रूनो फर्नांडिस के साथ जो पार्टनर चाहिए, वो वाली कोबी मेनू की स्ट्रेंथ्स नहीं है। कोबी मेनू की और बहुत सारी और स्ट्रेंथ्स है, राइट? नाउ एक चीज जरूर है भाई कि अब अगर कोबी मेनू जाता है और नहीं भी जाता है तो आपको एक प्लेयर तो चाहिए। अब आपको पता है हमारी मिडफील्ड में कैसेमीरो अगले साल नहीं होगा, मे बी कोबी मेनू भी ना रहे, मे बी आपको ये भी पता है कि शायद हमारे पास उगारते भी ना रहे, राइट? तो उस केस में आप किसको साइन करना चाहोगे? ऑफ कोर्स भाई, मुंह से नाम लेने से पहले लिख दो भाई, एंडरसन। मुझे पता है एंडरसन ड्रीम टारगेट है। कोई कहेगा वॉटन भाई, कोई कहेगा बल्लेबा, कोई कहेगा एंजेलो स्टिलर, कोई और नाम बोल देगा टाइलर एडम्स या कोई और का कॉनर गैलेगर, राइट? हम उन पे आते हैं। नाउ दिक्कत हमारी ये है भाई कि उससे पहले अगर हमने समर ट्रांसफर विंडो की वेट करी तो भाई दो महारथी और हैं जिनके टारगेट्स बिल्कुल हमारे से सिमिलर हैं एज पर बेन जेकब्स। उन दो क्लब्स का नाम है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। दोनों के दोनों का यही मानना है भाई कि जो एंडरसन है और
मेरे को नहीं पता, बलेबा को वो देख रहे हैं, बट वुल्स का प्लेयर भी सस्ते में अवेलेबल होगा। सो लिवरपूल और सिटी, ये दोनों के दोनों ऐसे क्लब्स हैं जो इस टाइम पे ट्रैक कर रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हो सकते हैं मिडफील्ड में, हमें समर में वापस प्लेयर लेके आने हैं। सो यूनाइटेड को ये खतरा हो सकता है समर में हम जब बिजनेस करने जाएंगे, और इसके बारे में मैं तुम्हें और डिटेल बताऊंगा जब मैं यूनाइटेड के फाइनेंशियल का क्रिस्प तुम्हें समरी बताऊंगा, जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी सुनने के लिए। तब मैं तुम्हें बताऊंगा हमारे को क्यों इस चीज से और खतरा हो सकता है, तो इसको मैं रिविजिट करूंगा इस चीज को। बट हमारे मिडफील्ड के टारगेट्स काइंड ऑफ सिमिलर हैं, जिनको मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल भी देख रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ उसके बाद अगर हम देखें तो कॉनर गैलेगर, ये एक प्लेयर है जो पॉसिबली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में तुम्हारे पास आ सकता है। नाउ कॉनर गैलेगर तब ही आएगा एज पर बेन जेकब्स अगर एटलेटिको मैड्रिड ने उसको लोन पे जाने दिया। क्यों तुम सोचोगे क्यों? भाई 26 मिलियन का तो प्लेयर अवेलेबल है, इसको हम परमानेंटली साइन क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि यूनाइटेड कह रही है भाई विल ट्राई बिफोर वी बाय, हम उसको लोन पे ही लाएंगे और उसके बाद देखेंगे वो चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, सो ये पॉलिसी है। और अगर एटलेटिको मैड्रिड को लगता है भाई हम लोन पे क्यों जाने दे इस प्लेयर को 2-3-4 मिलियन के लिए, चैंपियंस लीग है, बहुत सारे कंपटीशन में है, मे बी हमें ला लीगा में हेल्प मिलेगी, कुछ गेम्स तो स्टार्ट करता ही है, हम 2-4 मिलियन के लिए इस प्लेयर को जाने नहीं देंगे, प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, राइट? सो उस केस में यूनाइटेड हाथ पे हाथ रख के बैठ सकती है, वो कहेगी अपॉर्चुनिटी ने प्रेजेंट नहीं किया उसको। याद है तुम्हें, यही बोल रहे हैं ना, यूनाइटेड एग्रेसिव नहीं होगी। और मैं तुम्हें अगली बात भी बताता हूं जो बोली है बेन जेकब्स ने, कि भाई यूनाइटेड से ज्यादा धंधा, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, यूनाइटेड की इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में वी विल हैव स्लो स्टार्ट टू द विंडो, स्लो स्टार्ट टू द विंडो, राइट? नाउ स्लो स्टार्ट मिलेगी हमारी, बट एक्शन में आ सकते हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो। सारी चीजें ये सुनाई दे रही है भाई, पहले 15 दिन में हम कुछ नहीं करेंगे, एज पर तुम इन जर्नलिस्ट की बातों को मानोगे ना, रोमानो हो, बेन जेकब्स हो, या कोई और हो, लॉरी विटवेल हो, जो सारे के सारे टॉप रिनाउंड और काफी रिलायबल सोर्सेज हैं जिनको मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पे, भाई उन सब ने बताया एफकॉन के बाद हम बिजनेस करेंगे, 15-18 जनवरी के बाद हम बिजनेस करेंगे। तो शुरुआत में 15 दिन आप अपना सर पीटते रह जाओगे, आप यही सोचते रह जाओगे कि भाई ये तो अटैक करने वाली सिचुएशन थी, बट हमने कैसे मिस कर दिया जनवरी ट्रांसफर विंडो में इन चीजों को। तो आपको पता चलेगा कि भाई यूनाइटेड ऐसा कुछ नहीं करने वाली है शुरुआत में, हम एक्चुअल में वेट करेंगे 2-4 गेम, अगर एवरेज टीम और हमारी झेलेगी और स्ट्रगल करेगी तो दैट्स ओके, हम बाद में जनवरी के एंड में कोई शायद बिजनेस करेंगे, कोई प्लेयर ले आएंगे, उसको फिर 1-2 महीने लगेंगे अडेप्ट करने में, दैट्स टोटली ओके भाई, बिकॉज हु केयर्स फॉर इट, क्योंकि रैडक्लिफ जी को लगता है हम अभी भी रेडी हैं चैंपियंस लीग में जाने के लिए। नाउ उसके बियॉन्ड भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये चीज अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहे फाइनेंशियल्स, दैट्स टोटली ओके, भाई है तुम्हारा जिंदा अभी तो भाई तुम्हें बता देता है ना। ये यूनाइटेड के फाइनेंशियल्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट क्या होती है भाई? हर तीसरे महीने में तुम्हें बताना पड़ता है, क्योंकि तुम एक बड़ी एंटिटी हो, तुम एक बेसिकली तुम्हारे शेयर्स ट्रेड होते हैं, इसलिए यूनाइटेड को ये फाइनेंशियल्स देने पड़ते हैं, सारे बड़े क्लब्स देते हैं ना। उसमें से यूनाइटेड ने दिए हैं, ये कब से कब की फिगर्स हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की इसी साल की, यानी कि इस सीजन का स्टार्ट जो उनका होता है फाइनेंशियल्स का 1 जुलाई से, तो पहले 3 महीने। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं जो सुन के तुम्हारे को मजा आ जाएगा, जो बेसिकली क्रक्स है इस चीज में। पहली चीज तो ये है भाई कि यूनाइटेड का जो डेट है, ठीक है, यूनाइटेड का जो डेट है वो हाईएस्ट एवर हो चुका है, 750 मिलियन, हाईएस्ट एवर डेट। ग्लेजर्स का डेट एक, जब उन्होंने 2005 में यूनाइटेड को खरीदा था, वही का वही है, 481 मिलियन पाउंड। अब जिनको इसके बारे में पता है पहले से, दैट्स टोटली ओके, जिनको नहीं पता दैट्स टोटली ओके। मेरे चैनल पे एक वीडियो है ग्लेजर्स के बाई के से रिलेटेड, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, राइट? क्यों यूनाइटेड फैंस प्रोटेस्ट करते हैं ग्लेजर्स के लिए, अगर डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली क्यों है ये दिक्कत वाली चीज? क्योंकि हमने अपनी क्रेडिट फैसिलिटी यूज कर ली है, बढ़ा दी है, वो भी यूज कर ली है, पूरी कंज्यूम कर रखी है इस टाइम पे काफी हद तक, और हमारा डेट बढ़ता ही जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और डर ये है कि 2027 में जब हमारे को अपना डेट रिन्यू करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट्स के कारण, जो पहले हमने किया था तब इंटरेस्ट रेट कम थे, अब हम जब करेंगे तो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, तो उसके कारण हमारे को जो हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट देनी पड़ती है वो भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे को कम ट्रांसफर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड का खर्चा ज्यादा हो रहा होगा ना। एक चीज और यहां पे समझ आई है भाई, जो सुन के शायद तुम्हें गुस्सा आए, शायद ना आए, मे बी यू आर वन ऑफ दोस्त जिनको एक्साइटमेंट होती है। यूनाइटेड का प्लेयर को वेज देने का बिल
2022 या 23 के बाद से भाई ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है, इतना कम हो चुका है। और ये किस तरीके की पट्टी पढ़ाई गई है ना यूनाइटेड फैंस को, भाई हमारे को सक्सेस के पीछे पता है क्या दिक्कत है, हमारे प्लेयर्स की वेजेस ज्यादा है, हमारे प्लेयर्स की वेजेस ज्यादा है। और ये घुट्टी पी के भाई यूनाइटेड फैंस ऐसे कोसते हैं हर प्लेयर को कि भाई इतनी सैलरी मिल रही है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है। भाई मैं तुम्हें इतनी बात बताता हूं, सिटी और लिवरपूल ऑलमोस्ट हमसे डबल वेजेस दे रहे हैं प्लेयर्स को, डबल है उनका वेज बिल हमसे। नो वंडर उनकी टीम टॉप खेलती है, नो वंडर आर्सेनल चेल्सी जिनका वेज बिल हमसे काफी ऊपर जा चुका है, हमसे काफी ऊपर जा चुका है, दे आर बैंगिंग इन गोल्स, दे प्लेयर्स वांट टू गो देयर, प्लेयर वांट्स टू गो देयर। क्यों? क्योंकि हम चिंदी चोरी कर रहे हैं, नहीं, 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 हम इतनी सैलरी नहीं दे सकते, इतनी सैलरी नहीं दे सकते। ठीक है, ये करे जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड के फेलियर्स का पिछले काफी सालों में बस एक यही रीजन है, नहीं। बट मैं ये बात बोल रहा हूं, जैसे अब मैं लिंक करता हूं पुरानी बात को, जब हम समर में धंधा करने जाएंगे, मान लो तुम्हारे पास यूरोपा लीग है, ठीक है, उसको भी साइड कर लेते, मान लो किसी भी क्लब के पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, या तुम्हारे पास भी चैंपियंस लीग है, आर्सेनल है, चेल्सी है, यूनाइटेड है, सिटी है और लिवरपूल है, राइट। एलियट एंडरसन के पास 4 क्लब जाते हैं, प्रपोजल देते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं, भले ही हमारा ब्रांड 20 साल पहले बहुत बड़ा था, 15 साल पहले बहुत बड़ा था, आज की डेट में प्लेयर देखेगा, उसका एजेंट देखेगा, कहेगा देख भाई, एजेंट एजेंट बोलेगा, उसका कान भरेगा कि भाई देख मेरे को तो इतनी सैलरी वो नहीं दे रहे हैं फीस, ठीक है, लिवरपूल दे रही है, सिटी दे रही है, ठीक है, और आर्सेनल भी दे सकती है, चेल्सी भी दे सकती है, बट यूनाइटेड आनाकानी कर रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि तू इधर जाए। वो उसके कान भरेगा। प्लेयर कहेगा भाई मेरे को सारे क्लब दे रहे हैं 200 मिलियन, 2 लाख की सैलरी पर वीक, यूनाइटेड दे रही है 1.5 लाख की सैलरी पर वीक, क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना चाहते। मे बी चेल्सी भी ऐसा कर रही है, राइट। सो दे वुड डेफिनेटली गो देयर। सो इट इज अ बिग फाइट। और ऐसा नहीं है कि बस एक क्लब है आपके साथ 3-4 क्लब है जिनके वेजेस काफी ऊपर जाते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इतना शाना होना पड़ेगा ट्रांसफर विंडो में कि आप उनसे वो जो साइनिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी काफी आगे जा चुके हैं क्लब्स, और आपसे डबल डबल सैलरीज दे रहे हैं वो, तो इसका मतलब यह है भाई कि आपको उनसे दुगने प्लेयर जो वो साइन कर रहे हैं उससे अच्छे अच्छे प्लेयर और फाइंड करने पड़ेंगे, और उनको वो जो प्लेयर उनके पास जा रहा है उससे हाफ सैलरी देनी पड़ेगी। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, यस। क्या तुम्हें लगता है होगा? इट्स वेरी अनलाइकली, इट्स वेरी अनलाइकली। नाउ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट न्यू कासल, जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकती प्लेयर्स की, राइट। वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं क्लब को बड़ा करने की, बट उनका बेस उतना बड़ा नहीं है। बट देयर आर क्लब जो हमसे ज्यादा पैसा स्पेंड करने को रेडी हैं, हमसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफर हो चाहे वो सैलरीज हो। तो ये देख के यूनाइटेड का बहुत दुख होता है मुझे कि हम नहीं कर पाएंगे भाई टॉप प्लेयर्स के लिए compete। और हमारी स्ट्रेटेजी अभी भी यही है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, नथिंग एल्स। नाउ रूबेन एमरिम के बारे में मैं कुछ बात बताता हूं भाई, क्योंकि रूबेन एमरिम के बारे में तुम्हें पता है बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। ये वही मैनेजर है भाई जिसको इस तरीके से रगड़ा जाता है मीडिया में। अब ये देखो थियरी अनरी भैया क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आई फील सॉरी फॉर जावी अलोंसो बिकॉज यू कुड सी व्हाट ही वाज एबल टू डू विद बायर लेवरक्यूजन when he was able to coach a team that was willing to listen to what he wanted to do. Fair point, fair point. I don't want Xabi Alonso to be sacked. I want कि player power कम होनी चाहिए, right? और मैनेजर को सुनना चाहिए। Maybe he is struggling with that. Maybe there is something else, right? But time जरूर मिलना चाहिए। बट जब ये रूबन एमरिम की बातें आती हैं तो मुझे नहीं पता चलता हेनरी भैया कहां जाते हैं, बाकी पंडित्स कहां जाते हैं। क्योंकि तब तो ये बात नहीं बोलते कि आई फील सॉरी फॉर रूबन एमरिम बिकॉज यू कुड सी व्हाट ही वाज एबल टू डू विद स्पोर्टिंग लिस्बन when he was able to coach a team that was willing to listen to what he used to do, right? What he used to say, right? रूबेन एमरिम को वो स्लैक नहीं मिलता। मैं तो कह रहा हूं भाई, रियल मैड्रिड को काफी हल्ला मचाया जाता है उनकी हर चीज से रिलेटेड, ठीक है, बट यूनाइटेड का अलग ही लेवल है भाई। यूनाइटेड के साथ जो जितना ब्रूटल है ना तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे प्लेयर्स को लेके, ये और कहीं देखी नहीं जाती। ना वो स्लॉट ना साला कोई सिचुएशन ऐसी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी यूनाइटेड में बनाई जाती है। और लास्टली मैं तुम्हें जाने से पहले एक बात बोलूंगा भाई, इस चीज को ध्यान से याद रखना, मरेस्का और हमारे सेम पॉइंट्स हैं 15 गेम के बाद, एक गेम के बाद नहीं, 2 गेम के बाद नहीं, 15 पॉइंट्स के बाद 25 पॉइंट्स पे बैठा है मरेस्का और रूबेन एमरिम। मरेस्का जिसको इतनी सारी साइनिंग्स मिली हैं, इतनी सारी बढ़िया टॉप टैलेंट मिला है, एंजो मरेस्का को एंजो फर्नांडेज, कासेडो, कोल पार्मर, सारे बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स मिले हैं उनको, ठीक है। हमारे को मिला है, राइट, उसके अलावा हमारे को मिला है एक कीपर जिसने पहले शुरुआत में 5-6 गेम्स में हमारा बेड़ा गर्क करा था, राइट। बट उसके बावजूद भी एक स्ट्रगलिंग टीम में रूबेन एमरिम के पॉइंट्स सेम है। मे बी ये डिफर करेंगे, मे बी ये अलग हो जाएंगे, बट अभी भी हमारे दिमाग में परसेप्शन यही है
कि रूबेन एमरिम को फॉर्मेशन नहीं आती, रूबेन एमरिम का सिस्टम खराब है, रूबेन एमरिम की इन गेम मैनेजमेंट खराब है, उससे अपने प्लेयर्स का बेस्ट नहीं निकाला जा रहा, वो को भी मेनू को चांस नहीं दे रहा। बट दूसरी साइड पे मरेस्का इज अ टेक्टिकल जीनियस, मरेस्का इज दिस, मरेस्का इज वो, बहुत कुछ, राइट? तो ये दोगलापन देख के मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता था। बट मैं तुम्हारे सामने एक और चीज देखना चाहता हूं, तुम्हारे कमेंट्स क्या है भाई? तुम्हें क्या लगता है, क्या अनफेयर ट्रीटमेंट है रूबेन एमरिम या किसी भी यूनाइटेड मैनेजर या प्लेयर का? साथ ही साथ तुम्हारे को कैसा लगा यूनाइटेड के फाइनेंशियल्स देख के? तुम्हें लगता है हम कंपीट कर पाएंगे, ये डेट कभी नीचे जाएगा? मुझे नहीं लगता, बट मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं उसके अराउंड यूनाइटेड के फाइनेंशियल से। और टाइलर एडम्स, क्या बोर्नमouth का गेम में तुम उसको देखोगे ध्यान से और तुम चाहोगे यूनाइटेड उसको साइन करे? तुम्हें लगता है हमारे चांसेस हैं किसी एक मिडफील्डर को जैसे कि कॉनर गैलेगर, इसको हम ला सकते हैं? क्या तुम हैप्पी हो स्लो स्टार्ट के साथ? लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉयज, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाना मेरे भाई। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।